नमस्ते मैम। हाँ जी। मैम कोटा मेडिकल कॉलेज से जुड़ा मामला है जेके का और नए अस्पताल में अब तक क्या प्रगति है सरकार की तरफ से? देखिए, जो आपको भी जिस तरह से ध्यान है कि कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं और महिलाओं की डेथ हुई है आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी। कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के कारण से, कुछ जो पोस्ट ऑपरेटिव जो उनका केयर है या जो प्रोसीजर है उसमें कहीं न कहीं खामी रही है उसके कारण से। तो उसको एक बार खुद को मतलब देखने समझने के हिसाब से मैं अभी आई हूँ और अभी वहीं पे न्यू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों में जा कर के एक बार देखेंगे। सभी टीम को भी हमने जयपुर से भी एक स्पेशलिस्ट की अलग से 5 डॉक्टर्स की टीम भेजी है। उन्होंने भी दिन से आकर के अपना एक थोड़ा-सा एनालिसिस किया है। उनके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, यहाँ के सभी डॉक्टर्स जो सर्जन्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो सुपरिटेंडेंट हैं, ओटी इंचार्ज है, उनसे भी अभी एक बार बैठ कर के समझने की कोशिश करेंगे और डेफ़िनेटली तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न हुए हैं जिसके कारण से एक के बाद एक ऑलमोस्ट 3 महिलाओं की डेथ हुई है। तो आगे भी इस तरह का नहीं हो, लेकिन सबसे अगर खामी रही है तो क्यों रही है और कैसे उसको हम इम्प्रूव करें, इस पे अभी हम लोग फोकस करेंगे। तो अभी मैं उधर हॉस्पिटल की तरफ ही सात जा से रही आठ दिन हूँ। हुए मैडम, अभी तक आपने कुछ जानकारी ली हो या कोटा से? डेफिनेटली आपने भी देखा होगा कि अभी हमने सैटरडे के दिन जो प्रिलिमिनरी हमारी फाइंडिंग्स थी, उसके हिसाब से जो उस समय सामने आया था कि कहीं न कहीं से जो हमारे ऑपरेशंस हुए हैं, वहाँ पे प्रोटोकॉल के ढंग से मेडिकल का फॉलो नहीं किया गया था। इसलिए हमने जो उस समय जो सर्जन थे, उनको ड्यूटी, जो डॉक्टर थी जिनकी बनती थी ड्यूटी, जो यूटीबी भी थी, उनकी सेवाएँ समाप्त करी है। एक सर्जन, सीनियर सर्जन को हमने सस्पेंड किया है। नर्सिंग वाले जो स्टाफ नर्सेस ड्यूटी पे थे पोस्ट ऑपरेटिव केयर में, उनको भी सस्पेंड किया है। लेकिन अभी और हमें देखने की आवश्यकता है कि क्या रीज़न है, वेदर ये कोई मेडिसिन्स का रिएक्शन है, क्या है, या फिर किस कारण से ये सेप्सिस हुआ है पेशेंट्स में। तो एक बार देख कर के और जो स्पेशलिस्ट की टीम आई है, उनके ऑब्जर्वेशंस के बाद ही एग्ज़ैक्टली कह पाएँगे कि क्या रीज़न रहा। कुछ दवाएं भी मैडम आज भी वो की गई है, रोक लगी हाँ, है। उसमें एक एहतियात के तौर पे कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि कुछ दवाओं का रिएक्शन हुआ है। इसलिए जो-जो भी वो दवाएँ उस समय काम में ली गई थी, उनके उस पर्टिकुलर बैच को हमने रोका भी है और उनकी जाँच भी कराई है। कल्चर रिपोर्ट तो अपनी यहाँ पे ही हो गई थी, उसमें तो सारा नेगेटिव आया है। लेकिन उसकी जो एक केमिकल डिटेल एनालिसिस होता है, जिसका काफ़ी लंबा प्रोटोकॉल होता है। कोई जाँच करने में 4 दिन का टाइम लगता है, किसी में 72 आवर्स का वो केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो उसके सैंपल्स भी हमने भेजे ताकि एग्ज़ैक्ट रीज़न पता पड़ जाए। मैम अभी तक कितने पेशेंट आप लोग मान रहे हैं कि इससे इन्फेक्टेड हुए? ये अभी देखिए, जो हॉस्पिटल की रिपोर्ट है कि अभी भी 4 महिलाएं ऐसी हैं कि जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, थोड़ी सीरियस है, डायलिसिस पे भी हैं। तो वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है। और जैसा आपको पता है कि ऑलमोस्ट मतलब पहले 2 महिलाओं की हुई, फिर एक का कार्डियक इश्यूज थे, उसकी डेथ हुई। कल रात को जो जेके लॉन वाली महिला जिसका वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, उसकी भी क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस और पल्स रेट वगैरह काफ़ी कम थी, तो उनकी भी डेथ हो गई। तो इस तरह से मतलब ये कैजुअलिटी तो हुई है, बट हम लोग चाह रहे हैं कि इसकी मतलब तह तक जाए कि क्या रीज़न है और आगे से ऐसी नहीं हो। प्लस जिसकी भी इसमें कोताही आई है, हम और पता करके और कार्रवाई करेंगे। बट मैडम पैरेलल दोनों टीम भी चीज आपकी जो यहाँ पे जांच कर रही है लगातार, जयपुर से हाँ आई जी, हुई है, हाँ जी। तो वो कुछ उनसे भी अभी फीडबैक लेंगे। हालाँकि वो टीम की रिप्लेस करके हमने और सीनियर्स को भेजा है। और हमने जो ड्रग ऑफिस से भी हमने कमिश्नर ड्रग कंट्रोल को भी भेजा है। उनके भी अपने ऑब्जर्वेशन है, तो एक बार जा कर के पता पड़ेगा। मैडम थैंक यू। जेके लोन और वो मेडिकल कॉलेज दोनों को अलग अलग देख रहे हैं या एक ही मान रहे हैं? अब देखिए, बात अलग-अलग और एक की नहीं है। प्रॉब्लम है कि पेशेंट्स को हम अच्छी सुविधाएँ कैसे दें, भले ही वो जेके लॉन में है, भले ही वो न्यू मेडिकल कॉलेज में है, भले ही वो किसी भी अस्पताल में है, कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब अस्पताल की खामियों के कारण पेशेंट्स को दिक्कतें हों। पूरे तो ओवरऑल हम लोग इसको देखने की लोग कोशिश कर कतरा रहे रहे हैं। हैं मैडम, इलाज के लिए भर्ती नहीं हो रहे हैं, क्या कहना नहीं, चाहिए? ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सिस्टम में लोगों का फेथ है। जिस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, मेरे ख्याल से सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोगों का फेथ भी है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। तो ऐसा कोई मेरे ख्याल से कतराने की तो बात है नहीं। थैंक यू।